इज़ रितिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे एक लर्नर का मैसेज आया था कि एक्चुअली उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो 70 to 75 स्कोर कर पा रही हैं अपने मॉक टेस्ट में, जो वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रही हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ वो 90 प्लस स्कोर नहीं कर पा रही हैं। तो शी वॉज आस्किंग मुझे स्ट्रैटेजी बताइए कि मेरा स्कोर बढ़े। तो स्पेशली मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है, बट ये आपके लिए भी हेल्पफुल है जिनके स्कोर 90 बिलो आ रहे हैं एंड दे वांट टू मेक सम स्ट्रेटजी जिसकी वजह से उनके स्कोर्स बढ़े। तो ये आई एम डैम श्योर इसने मुझे हेल्प किया, तो आपके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी वजह से आपके भी स्कोर बढ़ जाएंगे। सो सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट दो उसका एक टेबल बना लो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप ये देखोगे, ये जिस टाइम मैंने प्रिपरेशन की थी उस टाइम मैंने ये टेबल बनाई थी। ये पेपर 1 के लिए मैंने टेबल बनाई थी, सेम मैंने पेपर 2 के लिए भी बनाई थी। अगर आप यहाँ देखोगे, मैंने 11/11/2021 को फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाया था, जहाँ पे सीडीपी में मेरे 21 नंबर बन रहे हैं 30 में से, मैथ्स में 11, ईवीएस में 13, लैंग्वेज में 17, हिंदी में 20। तो मेरे टोटल कितने मार्क्स बने? 82 मार्क्स बने 150 में से। सो इससे मुझे क्या पता लग रहा था, अगर बिना पढ़े मैं मॉक टेस्ट में 82 मार्क्स ला रही हूँ तो पढ़ के तो मेरे 90 अबव ईज़िली हो सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर का ही डिफरेंस आ रहा है। तो अब मुझे क्या एनालाइज़ करना है सबसे पहले कि कितना डिफरेंस है 90 में से। अब 70 to 90 का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आई एम श्योर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा वीक होंगे आपके। अब इसमें से एनालाइज़ करते हैं मेरे सबसे ज़्यादा वीक टॉपिक कौन से हैं। सीडीपी जो था वो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सीडीपी में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक डेली लाइफ से रिलेटेड, तो सीडीपी में मुझे मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। मैथ्स में मेरे 30 में से 11 नंबर बन रहे थे। सो मुझे मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी। मैथ्स पे आप ज़्यादा फोकस करोगे अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं। ईवीएस में भी मेरे कम नंबर बन रहे थे, लैंग्वेज ठीक थी, 17 नंबर थे, हिंदी में भी 20 नंबर थे। तो ओवरऑल मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मुझे मैथ्स पे और ईवीएस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा टाइम किसको दोगे? जिसमें आपके कम नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने 17 तारीख को एक मॉक टेस्ट लगाया था। अब यहाँ सीडीपी में मेरे कम नंबर बन रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, सीडीपी पे फुल फोकस करूँगी। मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स के मेरे कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे फर्स्ट मॉक टेस्ट में, जितने भी टॉपिक्स थे, चाहे वो डिस्टेंस से रिलेटेड हो, डिस्काउंट से रिलेटेड हो, जो भी मॉक टेस्ट मैंने लगाया था वो सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया एंड उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद मेरे 20 नंबर बने। फिर ईवीएस में 2 नंबर बढ़े, लैंग्वेज में 21 नंबर, देन अगेन 19 नंबर। तो आपका डेली का टारगेट क्या होना चाहिए? पहले जो आपका स्कोर था उससे नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक टेस्ट दो उससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे मेरे 91 स्कोर है जब मैंने सेकंड टाइम मॉक टेस्ट दिया। ठीक है, तो डेली का टारगेट आपका क्या है? अगर सीडीपी में आपके आज 18 नंबर बन रहे हैं, आपका कल का टारगेट क्या होगा? आपके सीडीपी में 19 नंबर बनने चाहिए। ठीक है, तो डे बाय डे आप देखोगे, ये मैंने 13 तारीख को मॉक टेस्ट लगाया, 23, हाँ, तो 23 नंबर बन रहे हैं, फिर 22, फिर 16, फिर 24, 26, ऐसे करके 111 पे मैं पहुंच गई। ठीक है, अब इन द सेम वे मैंने सेकंड पेपर के लिए भी किया। इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, बट एक कंसिस्टेंसी बन गई थी, तो उसके बाद मैंने इस टेबल को मेंटेन करना छोड़ दिया था। जब आप मोर देन 100 स्कोर करने लग जाओ तो ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, जब तक आपके 100 अबव स्कोर नहीं हो रहे तो आप सेफ साइड नहीं हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ या पेपर पे थोड़ा, पेपर जब हम देने जाते हैं तो स्ट्रेस होता है, अलग माहौल होता है, तो उसमें जो क्वेश्चन आते भी हैं वो हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप टेबल बनाओगे, डेली अपने आप को एनालाइज करोगे, कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। वीक सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करोगे एंड आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आज जो आपने मॉक टेस्ट दिया है, नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक टेस्ट दो उससे भले ही 1 नंबर ज़्यादा हो, पर ज़्यादा हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड थिंग, मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मॉक टेस्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो ये आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक के मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, और टेक्स्ट बुक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, ये आपको पूरा मेल पे लिख के देते हैं। मेल पे आपको पता लग जाता है आपके कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। तो ये मिनी मॉक टेस्ट है, यहाँ पे आप देखोगे 60 में से 39 नंबर बन रहे हैं, मेरी जो रैंक है 539 है। अब यहाँ देखो 12 में से 8 नंबर बन रहे हैं सीडीपी में, मतलब अच्छा खासा स्कोर है।
सोशल साइंस में 24 में से 14। सोशल साइंस में मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, सोशल साइंस में कम है। हिंदी में 8, इंग्लिश में 9, ये भी ठीक है। अब ये देखो, परसेंटाइल भी मेरी ठीक है, 92% है, एक्यूरेसी 65 है। और आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको नहीं आता तो आप गैस करोगे क्वेश्चन को। अब ये जो टॉपिक है ये सारे मेरे वीक सब्जेक्ट हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, लर्निंग एक्विजिशन, मॉडर्न इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री, मेथड्स ऑफ टीचिंग मिडिवल इंडिया। और मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपने कुछ क्वेश्चन सही किए होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत किए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट ही नहीं किए होंगे। तो जो अटैम्प्ट नहीं किए हैं, आप हमेशा सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। गैस किया हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी सही हो जाता है, तो सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। सेकेंड थिंग, जो आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हो और वो ठीक होते हैं, आप उनको दोबारा एक बार गो थ्रू करोगे, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं हमने गैस किए हुए होते हैं, वो क्यों ठीक हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब टेक्स्ट बुक में क्या होता है, अगर आप जो भी क्वेश्चन सही भी कर रहे हो ना, उसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा होता है। तो मैं क्या करती थी, सारे एक्सप्लेनेशन को पढ़ती थी, ठीक हुए क्वेश्चन के भी एक्सप्लेनेशन। उससे क्या है, आपको 3-4 नई चीज़ें पता लग जाती हैं और नेक्स्ट टाइम आपको हेल्प होता है। अब जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, अब फॉर एग्जांपल मैथ्स का मैंने कोई टॉपिक दिया है, उसमें डिस्टेंस के क्वेश्चन आए थे, तो डिस्टेंस का क्वेश्चन मैंने गलत किया, तो मैं क्या करूँगी, डिस्टेंस से रिलेटेड सारा मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, ठीक है। डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो मैं नेट से पढ़ूँगी, सारे जो डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको मैं लगाऊंगी प्रैक्टिस के लिए, 4-5 क्वेश्चन और करूँगी एक्स्ट्रा, ताकि वो टॉपिक वहीं क्लियर हो जाए। सेम इन द CDP में मान लीजिए कोई पियाजे का टॉपिक है या लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक आया है, जो जो टॉपिक उसमें आए हैं वो मैं पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ूँगी, पियाजे की पूरी थ्योरी पढ़ूँगी, पियाजे के 3-4 क्वेश्चंस मैं लगाऊँगी, ठीक है। तो आपको ऐसे करके सारे मॉक टेस्ट का कंटेंट पढ़ना है जो मॉक टेस्ट में आया है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। आपको ये भी नहीं है कि पियाजे या पियाजे का एक क्वेश्चन आया है तो उसको ही ठीक कर दिया। पियाजे का पूरा आप कंटेंट पढ़ोगे, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन लगाओगे, एक एक क्वेश्चन को आप डिटेल में सॉल्व करोगे। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मैंने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था, मुझे एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में कम से कम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगता था। बट जैसे जैसे आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे आपको कम टाइम लगेगा। इवन ऐसा भी टाइम आ गया था कि मोस्टली मेरे क्वेश्चन राइट होते थे, तो फिर एक ही दिन में मेरा पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व हो जाता था। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्विज़ेस के बारे में, कि अब कैसे एनालाइज करें कि मॉक टेस्ट में कैसा टॉपिक पढ़ना है। तो ये CDP है। CDP मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए थे काफ़ी टाइम पहले, 8-9 महीने पहले। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो आपको भी पता है लैंग्वेज पेडागोजी का एक सब्जेक्ट होता है। तो अब आपको क्या पता लग गया, अच्छा लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है, तो आप लैंग्वेज पेडागोजी से रिलेटेड पूरा कंटेंट पढ़ोगे एंड उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। विच ऑफ द साइकोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिक सजेस्ट दैट थॉट इज़ टोटली डिटरमाइंड बाय लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, चॉम्स्की, स्पियर, वॉल्फ। अब ये जो टॉपिक है ना, आप ये देखो कि अगर ये ऑप्शन में दिए होंगे ये ज़रूर B.Ed के ही टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पियाजे के बारे में पढ़ोगे। ऑप्शंस में क्या दिया है, पियाजे। पियाजे के बाद पढ़ने के बाद वियोज्की ने क्या क्या थ्योरी दी थी, क्या क्या उनकी कंडीशंस थी। फिर आप पढ़ोगे स्किनर की थ्योरी, फिर आप पढ़ोगे चॉम्स्की की थ्योरी। आपको किसके बारे में पता लगी है, चारों बंदों के बारे में पता लग गया। सेम द वे स्पाइनर के बारे में पढ़ोगे। अब विच थ्योरी इज़ लैंग्वेज क्लेम्स द लैंग्वेज इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंडीशनिंग। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, बहुत सारी थ्योरी दिख रही है, ठीक है। आप क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे द बिहेवियरिज्म थ्योरीज CTET, द कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी CTET, द फंक्शनिज्म थ्योरी CTET, ऐसे करके ये चारों टॉपिक आप कवर कर लोगे यूट्यूब से या जो जिन भी टीचर से आप पढ़ते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। विच साइकोलॉजिस्ट फॉर्मुलेटेड द थ्योरी इन विच इंटरेक्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड। अब देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहाँ पे जीन पियाजे, व्योत्स्की, स्किनर के बारे में था। इन द सेम वे अब जीन पियाजे, लेव, व्योत्स्की, स्किनर के बारे में भी ये क्वेश्चन आ गया। तो इट मीन्स ये चारों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है। आप जब पहले मॉक टेस्ट में ये सारी डिटेल में चीज़ें पढ़ोगे ना, और जब आप सेकेंड टाइम मॉक टेस्ट दोगे, आप ह्यूज डिफरेंस देखोगे। कम से कम 10 से 15 नंबर का डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि ऑलरेडी आप चारों टॉपिक कवर कर चुके हो। ठीक है, यहाँ सोशल साइंस, इंग्लिश, ऐसी ही आपको सारी चीज़ें करनी है। और फ्री मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप क्या कर सकते हो, डेली क्विज़ेस लगाने हैं तो डेली क्विज़ेस पे अड्डा 24 की ऐप पे जाओगे, ये आपको सारे क्विज़ेस मिल जाएंगे। फुल मॉक टेस्ट के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट अप्लाई, और ये आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ सीटेट के भी थे, ये रहा सीटेट, महापैक, सीटेट, ये सब फ्री है, तो आप ये फ्री टाइम में दे सकते हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको हेल्प होगा अगर उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो। एंड अगर कोई भी कंटेंट से रिलेटेड आपको रिक्वायरमेंट है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मैं वहाँ पे जो है मटेरियल अपडेट करती रहती हूँ। अगर आपको कुछ और मटेरियल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।